देखिए, जिसको भी माइक मिलता है वो माइक छोड़ना नहीं चाहता। मुझे माइक मिला तो मैं भी माइक नहीं छोड़ना चाहता, परंतु सूत्रधार हैं हमारे अरविंदाक्ष माधव प्रभु। आप इशारा करिए मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं कब मुझे बंद करना है। इशारा करिए तो मैं माइक छोड़ दूँगा, क्योंकि और भी लोगों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई मैं माइक पकड़ता हूँ तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो सूत्रधार हैं हमारे। तो आज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। तो जब आविर्भाव या तिरुभाव किसी वैष्णव आचार्य का होता है तो उस दिन उनकी कृपा का द्वार सीधे खुला रहता है। तो वैसे हमको परंपरा के माध्यम से ही कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो कृपा करेंगे तो हमें ऊपर के आचार्यों की भी कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो हम सीधे किसी ऊपर के आचार्य की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आज के दिन जो भी आचार्य हैं, जिन महापुरुष का आविर्भाव तिरुभाव हुआ है, तो उस दिन कृपा का सीधा द्वार खुला हुआ है। तो प्रभुपाद की कृपा जो है आज सीधे हमारे सामने जो है खुली हुई है और हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे हम गुरु महाराज का बहुत अपराध करते हैं और उनकी कृपा भी फिर मिलती है, नहीं मिलती है, कम मिलती है। लेकिन गुरु के जो गुरु हैं प्रभुपाद हैं, तो वो जो है ज़्यादा कृपा करते हैं। प्रभुपाद ने कहा अभी कि जो पिता के पिता हैं यानी पितामह, तो वो जो है अपने पुत्र से जितना प्रेम करते हैं उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने पौत्र से। तो प्रभुपाद का जितना भी स्नेह हमारे गुरु महाराज के ऊपर है उससे ज़्यादा स्नेह हमारे ऊपर है। और आज उनका जो है विशेष रूप से दिवस है, तिरुभाव दिवस है, तो हम जो है और ज़्यादा आशा करते हैं कि उनकी और ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो आज प्रभुपाद जो प्रवचन दे रहे थे तो इसमें क्या था कि शब्द, ये जो शब्द थे, श्लोक के शब्द थे, उसमें वर्णन आया था कि अर्जुन को जो है बड़ा शोक हो रहा है क्योंकि कृष्ण से वो जो है दूर हो गए हैं। कृष्ण का विरह उनको सता रहा और कष्ट पा रहे हैं। तो ये तो बात अर्जुन के संबंध में थी और वो श्रीमद् भागवती कथा है। लेकिन प्रभुपाद का जो प्रवचन है वो हमें कितनी दिशा प्रदान करता है, कितनी शिक्षा प्राप्त होती है हमको। ये जो है प्रभुपाद के जो प्रवचन और जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रभुपाद ने दिया, बहुत बड़ी चीज़ दी। तो पूरा लेक्चर जो है प्रभुपाद ने हम लोगों के ऊपर दिया और प्रभुपाद ने अपनों को भी शामिल किया कि हम लोग जो है कष्ट पा रहे हैं कृष्ण के बिना। अर्जुन कष्ट पा रहे हैं कृष्ण के बिना, तो केवल अर्जुन की बात नहीं है, हम लोगों की भी बात है कि हम लोग भी कृष्ण के बिना कष्ट पा रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि तुम क्यों उदास हो, तो कई प्रकार की संभावनाएं बताते हैं कि ये कारण हो सकता है कि तुम उदास हो, ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। करीब 27-28 कारण जो है वो युधिष्ठिर महाराज ने पूछे कि क्या इस कारण से उदास हो, क्या उस कारण से उदास हो। लेकिन वास्तव में उदासी का मुख्य कारण क्या है कि श्री कृष्ण से विरह हो गया है, श्री कृष्ण के बिना है अर्जुन, इसलिए वो उदास हैं। और प्रभुपाद जो है उसी अर्जुन की जो बात है वो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं और अपने को भी स्वयं शामिल कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे अगर प्रभुपाद के तुम लोग जो है कष्ट भोग रहे हो, है ना, कृष्ण के बिना कष्ट भोग रहे हो, तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुपाद कहते हैं हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, अपने को भी शामिल कर रहे हैं। हालांकि प्रभुपाद तो भगवान के धाम से आए हैं और हमेशा कृष्ण के साथ ही हैं, लेकिन हम लोगों को जो है जब अपने को भी जो है हमारे साथ शामिल कर लेते हैं तो फिर कैसा लगता है, बड़ा अपनापन लगता है कि हाँ प्रभुपाद जो है इस तरह से बोल रहे हैं तो प्रभुपाद जैसे कर रहे हैं हमें भी वैसे ही करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की इसी प्रकार की विधि थी कि वे भक्त बन करके वे जो है हमें भक्ति सिखा रहे हैं, है ना। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं भी जो है कृष्ण के लिए रोते हैं, कृष्ण के लिए जो है क्रंदन करते हैं, कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा दी अर्जुन को। तो अर्जुन ने इस प्रकार से कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो क्रांतिकारी जीव होते हैं, विद्रोही होते हैं, तो उनके विद्रोह में मतलब ये विचार आता है कि ये जो है कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि मैं इनकी शरण में आऊँ। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्ति रूप में आए। तो श्री कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु में भक्ति रूप में जो है शिक्षा देते हैं। क्या आपने आचार्य प्रभु जी भी सिखाए। उसी जो है तरीके में प्रभुपाद भी जो है अपने को भी जो है शामिल कर लेते हैं। क्या हम लोग जो है पतित हैं, वी आर फॉलन,
तो प्रभुपाद ऐसे कहते हैं, हम लोग जो है वैकुंठ से हम लोग गिरे हैं, फॉलिन सोल्स हैं, और हम लोग कष्ट भोग रहे हैं इस भौतिक संसार में। तो ये जो बातें हैं ये प्रभुपाद की, ये बड़ी जो है हमारे ऊपर जो है वो काम करते हैं कि भाई हमारे मर्म में जो है मतलब एकदम प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रभुपाद का जो तरीका है और हमें वही तरीका अपनाना है। तो प्रभुपाद के ऊपर भगवान कृष्ण ने कई कठिनाइयाँ डाली और कई प्रकार की परीक्षाएँ दी। तो ये तो प्रभुपाद भगवान के भक्त थे इसलिए। लेकिन हम अगर भक्त के भक्त बन जाएं तो हम सुरक्षित हैं। कृष्ण जो है अपने भक्त को तो है बहुत कठिनाइयाँ देते हैं, अपने भक्त के भक्त को कठिनाइयाँ नहीं देते हैं, सुरक्षित करते हैं। इसलिए हम जो है प्रभुपाद के चरण चरण पर चलें तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया, सब बना बनाया दे दिया, हमें केवल दोहराना है बस और कुछ नहीं करना। तो हम बहुत सुरक्षित हैं। हमारे ऊपर जो है ये सब कष्ट और जितनी कठिनाइयाँ प्रभुपाद को मिली हैं हम सहने के योग्य नहीं हैं और हम तैयार भी नहीं हैं, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन भक्त के भक्त बन जाएं, प्रभुपाद के भक्त बन जाएं, प्रभुपाद के भक्त के भक्त बन जाएं तो हम जो है सुरक्षित रहेंगे और कृष्ण जो है बड़ी सुरक्षा करेंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम जो है परंपरा में रहें और हमेशा नीचे से नीचे रहें, दास के दास रहें, तो सुरक्षा रहेगी और वो कठिनाइयाँ नहीं आएंगी जो प्रभुपाद को मिली हैं। हरे बोल श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर हम सबको उपदेश दिया, संदेश दिया। भक्त के भक्त दास 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 अनुदास, ये भाव प्रभुपाद हरि बोल करेंगे हिज ग्रेस महामंत्र प्रभु जी को। प्रभु जी कृपया करके आए और हम सभी से निर्माण कार्य से यहाँ पर हम सबको आशीर्वचन दे रहे हैं। तो आज